नमस्ते दोस्तों, ये है मेरा चैनल हम हिंदुस्तानी और मैं हूँ माधुरी चौहान। और आज का हमारा जो व्लॉग है वो है केदारनाथ ट्रैकिंग का, दर्शन का व्लॉग, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डिवाइन होने वाला है। तो प्लीज़ आप देखिए लास्ट तक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो दोस्तों, हम ऋषिकेश से कैब से निकले थे और हम सोनप्रयाग में जाके रुके। हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया था और फिर सोनप्रयाग में से हम मॉर्निंग में निकले 6 बजे और हमने 7 बजे से गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू की थी। वैसे तो 16 किलोमीटर ऐसे दिखाते हैं, बट वो एक्चुअल में 24 किलोमीटर है। और ये देखिए, ये जो रास्ता है ये सोनप्रयाग को जाते समय का रास्ता है। आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत डेंजरस है, क्योंकि ऐसे रास्ते हमने बहुत ही कम देखे रहते हैं। बट जो ड्राइवर्स होते हैं यहाँ के, उनको आदत होती है, तो वो बहुत ही सेफ़ली वहाँ से बाहर निकालते हैं। मतलब हमारा जाना आना बहुत ही सेफ़ली हुआ और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ड्राइव किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे ड्राइव कर सकता है वो दुनिया में कहीं पे भी ड्राइव कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोड मुझे ऐसा लगा। तो सोनप्रयाग में हमने रात भर स्टे किया 24 को, फिर सॉरी फिर मॉर्निंग में हम 25 को निकले सोनप्रयाग से 6 बजे। आपको टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मिल जाती है, जो कि 50 रुपीज़ पर हेड लेके आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देती है। और फिर गौरीकुंड है, जहाँ पे दो ऐसे, क्या बोल सकते हैं उसको, कुंड है जिसमें पानी, गर्म पानी होता है आजू बाजू। इतना ठंडी होने के बाद भी आपको एकदम एकदम ही हीटर गीज़र जैसा गर्म पानी मिलता है। आप उसमें एकदम से पैर भी नहीं डाल सकते, इतना गर्म होता है। तो वहाँ पे जाके हमने नहाया और फिर हमने ट्रैकिंग शुरू की। ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग रास्ते में आता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आप देख रहे हैं इसका। देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी थी गौरीकुंड से। तो आपको अगर वहाँ पे जाना है इन मंथ्स में, स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो नहीं पता, बट ये अप्रैल में शुरू होता है केदारनाथ यात्रा और बंद होती है भाई दूज के दिन। तो आप अगर ये मंथ में जा रहे हो सितंबर अक्टूबर में, तो आपने अपने गर्म कपड़े लेने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। मैंने तो वॉर्मर्स लिए थे, फ्रिज जैकेट लिया था, प्लस ऊपर से आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये कोट टाइप जैकेट भी लिया था। ये गौरीकुंड के पास का नज़ारा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और हम बहुत सारे श्रद्धालु थे रास्ते में, तो हमें भी बहुत हिम्मत मिली कि चलो बहुत सारे लोग हैं। तो हमने 24 किलोमीटर का जो वॉक था वो ऐसे ही अच्छे से बिताया, क्योंकि हम तीनों थे, मैं, विवेक सर और सृष्टि। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं और ये वाटरफॉल्स। तो उससे क्या होता है कि हमें ऐसी थकान सी महसूस भी हुई, बस आजू बाजू देख लेना, सुंदर सुंदर नज़ारे, आपको वैसे ही एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर भी दिख रहा है। तो बस ऐसे बोलते हैं, हाँ बस वहाँ तक जाना है, बस वहाँ तक जाना है, शिव जी से मिलना है। तो शिव जी को मिलने के लिए इतना तो बनता है। और मैं तो वैसे भी डाई हार्ट फ़ैन हूँ शिव जी की, पहले से ही भक्त हूँ मैं। तो मेरा तो पहले से ही सपना था कि मैं केदारनाथ ट्रैक एक दिन पक्का जाऊँगी, मेरा ड्रीम था ये। और ये ड्रीम इतनी जल्दी पूरा होगा ये मुझे नहीं लगा था, बट चलो शिव जी की यही इच्छा थी और वो पूरी हो गई। तो ये ट्रैक पे आपको घोड़े घोड़े मतलब वो खच्चर घोड़े मिल जाते हैं, बट ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड है। बहुत बार चढ़ते हुए जो घोड़े होते हैं उनके पैर मुड़ जाते हैं, फिसल जाते हैं। बहुत बार मैंने एक लेडी को गिरते हुए भी देखा है मेरे सामने। और इसीलिए हम तो वैसे जाने ही नहीं वाले थे, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए सबका अलग अलग व्यू होता है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि आप पशुपतिनाथ के साथ जा रहे हो और अपनी वजह से किसी पशु को या किसी व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही है तो ये होनी नहीं चाहिए। बाकी आप सब आप पे डिपेंड है, आपको कैसे जाना है आप जा सकते हो। पिट्ठू भी होते हैं जो बास्केट में बिठा के लेके जाते हैं। और
वहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, बट उसके लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको जाना है तो आपने वो करना चाहिए। और देखिए ये जो नज़ारे हैं, मतलब वाटरफॉल्स वगैरह इतने मिलेंगे आपको रास्ते में, और इनका पानी आप बॉटल में भर लो और पियो। माय गॉड, इतना सुपर्ब टेस्ट, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ऐसा वाटर होता है। ऐसा आरओ का भी वाटर आपको नहीं मिलेगा, इतना सुपर्ब होता है। और ये आपको स्ट्रेंथ भी देता है इसी तरह से, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जड़ी बूटियों से निकल के ये पानी हम तक आता है। तो इसलिए नेचुरल पानी, और ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर, जो बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, ऐसा पानी होता है। और पीने के बाद एकदम ही बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। वैसे तो जाते जाते रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें मिल जाती है, जैसे कि नींबू पानी की, या फिर आपको अगर कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए तो वो, हमने कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं ली, बट नींबू पानी हमने बहुत पिया, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता था। और आजू बाजू के नज़ारे देख के हम बस ट्रैक करते गए। हाँ, थकावट सी होती है कुछ, बीच बीच में हम रुके, खाना खाया हमने, कुछ खाते गए, बट मोस्टली हमने लिक्विड बहुत ज़्यादा लिया, क्योंकि थक जाते हैं, बहुत पसीना आता है, और उस वजह से फिर बॉडी का ग्लूकोज या पानी कम होता है, तो वो डिहाइड्रेशन होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने लिक्विड बहुत लिया। और आप देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल्स, थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे बैठे रहो और देखते रहो नज़ारा बस, बट एक रहता है कि हाँ, शिव जी तक पहुँचना है। देखिए कितना प्यारा है, इतना सुंदर सुंदर सीन्स हमने वहाँ पे देखे, और इसी वजह से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली कि चलो चलते। शिव जी ने ये सब हमारे लिए बनाया है कि अच्छे से तुम ये सब सीन्स देखते हो, और मैंने आप तुम्हारे लिए इतना सुंदर बनाया है, तो देखते आओ। और ये जो है ना, ये है बेस कैंप, मतलब हम पहुंच गए, बस 5 मिनट में मंदिर है, यहाँ से 10 मिनट में समझ लो। तो ये बेस कैंप पे ही हेलीपैड भी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आके रुकते हैं, एकदम मंदिर के पास है। ये एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जाके 2 मिनट में मंदिर है। और पता नहीं क्या है इस जगह में, वहाँ जाने के बाद हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, मैं ऐसे ही बोलूँगी। हार्ट चक्र, अनाहता चक्र, एक अलग ही इमोशंस। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते कि आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, यहाँ पे हेलीपैड है, और ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे रुका हुआ है। मतलब आ रहे, उस दिन तो बहुत मंडे था, तो बहुत हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, जा रहे थे। सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर का जो परिसर है, वहाँ की जो वाइब्रेशंस है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपका अनाहता चक्र, मतलब हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, एक इमोशंस भर के आते हैं, और आंखों से बस पानी बहता रहता है। मैं बस बैठ गई वहाँ पे जाके, पता नहीं क्यों, और पानी ऐसे मेरी आंखों से बह रहा है। और मैं सच में बहुत ही धन्यवाद दे रही थी मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैं यहाँ तक आई। मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ केदारनाथ आने का, और मैं शिव जी को भी बहुत धन्यवाद कर रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। तो ये जो इमोशंस थे, ये जो स्पिरिचुअल फीलिंग थी अंदर, वो कुछ अलग ही थी। आप भी अगर जाओगे वहाँ पे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। हम वहाँ पे एक नाइट रुके, क्योंकि उस दिन मंडे था, श्रृंगार किया हुआ था भगवान जी का, तो गर्भगृह में हमको जाने नहीं दिया। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं 4 बजे से लाइन में लगी थी, तो 7 बजे दर्शन मिले, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए। गर्भगृह में गए, गंगा पानी चढ़ाया हमने, गंगा जल चढ़ाया, भगवान जी को स्पर्श किए, माथा टेका उन पे, और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। फिर मुझे लगा कि हाँ, अभी दर्शन हो गए मेरी यात्रा सफल अभी हुई है, जब मैंने शिवलिंग पे माथा टेका, उनको गले से लगाया। तो ये फीलिंग मेरे लिए एकदम स्वर्गीय अनुभव था। और इसी केदारनाथ धाम के थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स कॉल्ड भैरवनाथ मंदिर। तो वो भैरवनाथ मंदिर थोड़ा सा 10 मिनट की ऊंचाई पर है, आपको थोड़ा चलना पड़ता है।
और वहाँ पे आपको एक भैरवनाथ के ऐसे छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पे पूजा की हुई है और तेल चढ़ाया जाता है, तो वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपने दर्शन करने के बाद आपको वो भैरवनाथ मंदिर भी जाके दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो हमारा ऐसा टूर था केदारनाथ का। और ये देखिए, ये मैंने मॉर्निंग में थोड़े जब मैं लाइन में खड़ी थी दर्शन के लिए, तो ये तब लिया हुआ वीडियो है पास से एकदम। इतना सुंदर मंदिर है ना, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव मंदिर है। इतना सुंदर लग रहा था वो, और ये ऐसे पूरे पूरे पहाड़ों के बीच में, पीछे ग्लेशियर, और वो जो ऑरा है वहाँ का वाइब्रेशंस है बहुत ही अलग है। आप जाओगे तभी आप ये सब महसूस कर सकोगे, ये फीलिंग्स आप में तभी आ सकेगी। तो आप जब भी जाओगे तो ट्राई कीजिए कि आप ट्रैक करके जाए, क्योंकि वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ट्रैक करके जाने का, मतलब वॉटेवर आपका जो भी एबिलिटी है उस हिसाब से आप ट्रैक कीजिए या फिर हेलीकॉप्टर से जाइए, वॉटेवर आपको जो भी वे ठीक लगे, बट मैंने आपको ऐसे ही सजेस्ट किया है। तो ये पूजा भी हमें मिली वहाँ पे, शाम की जब पूजा होती है, आरती होती है, तो जाने के बाद हमें शाम की आरती भी मिली। और मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि वो घंटी की आवाज़, वो डमरू की आवाज़, और देखिए आप ये जो डमरू बजा रहे हैं, मैं बैठ गई वहाँ पे आंखें बंद करके। मुझे तो कुछ देर के लिए पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर एक आदमी ने मुझे उठाया कि उठो अभी यहाँ से, तब मैं उठी। आई डोंट नो मैं कुछ देर के लिए कहाँ खो गई थी। तो ऐसे ऐसे अभूतपूर्व, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, ऐसे अमेजिंग डिवाइन एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो जगह ही इतनी पावन है। तो यहाँ पे आपको रहने के लिए होटल्स और ये मिल जाएंगे, टेंट्स वगैरह। टेंट्स में थोड़ी ठंडी लगती है, बट हम टेंट्स पे ही रुके, बट शिव जी ने सब संभाल लिया, इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई है। बट गवर्नमेंट के भी कैंप्स है वहाँ पे, बेस कैंप में, तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सूरज आने पर जो नज़ारा दिखता है, मंदिर जो दिखता है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए। आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा। और हम इस तरह से हमारा टूर कंप्लीट करके आए रिटर्न, ऑब्वियसली पैदल ही। और जाते हुए हमें 9 आवर्स लगे और आते हुए हमें 6 आवर्स लगे। लेकिन आप जब जाओगे तो इतना देखना कि जो बैरियर्स लगाए हुए आजू बाजू में, बहुत से बैरियर्स टूट गए हैं, तो उतना गवर्नमेंट में ध्यान देना चाहिए। बैरियर्स टूटे हुए हैं और घोड़े बहुत सारे वहाँ पे, तो आते जाते वक्त गिरने के चांसेस बहुत है हम लोगों के। तो उतने, ये देखिए ये है भैरवनाथ का मंदिर, बहुत ही सुंदर है। ये भी थोड़ा ऊपर है, यहाँ से ये सीन देखिए बहुत ही सुंदर है। तो मैं, सृष्टि और विवेक सर, ऐसी हमारी टीम थी, हम गए थे वहाँ पे। और मैं यही बोल रही थी कि बैरियर्स थोड़े अच्छे करने चाहिए उन्होंने, बहुत सारे लूज़ हैं और कुछ टूटे हुए भी है, तो उतना ध्यान रखना चाहिए। और आप जाओगे तो ध्यान से जाइएगा, ध्यान से आइएगा, महादेव जी का नाम लीजिएगा। और ये है भीमशिला। मैं वही बोलती कि पैदल जाइए, और पशुपतिनाथ है तो पशुओं को पीड़ा दे बगैर जाइए, तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। तो ऐसी हमारी ट्रिप रही है, और हमने ये ट्रिप स्पिरिचुअली बहुत इन्जॉय की है। सबको अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस आए हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।